बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और रब्बुल आलमीन का बहुत शुक्र है कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। जनाब, आज क्या हो रहा है और सब लोग गिला करते रहते हैं, कराची में सर्दी नहीं आती, कराची में तो ऐसा मौसम, कराची में तो वैसा मौसम। कल भी मैंने ये बात कही थी। तो चलें जी, मौसम के हिसाब से आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बन रही है और यहाँ पर आप सीख रहे हैं कीमे और सब्जियों के कटलेट्स। क्यों जी, मौसम के हिसाब से है ना। अच्छा, बात यह है कि सर्दियों में हर चीज़ अच्छी लगती है। आप जो कुछ भी पकाने की चीज़ पकाते हैं वो अच्छी लगती है और वो सर्दियों की हो जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग अपनी फरमाइश पर सीख रहे हैं चिकन सैंडविच स्प्रेड। तो यहाँ पर मेयो बनाना सीखेंगे और इसके अलावा उससे आप सभी लोग सीखेंगे चिकन स्प्रेड किस तरह बनेगा और उससे आप सैंडविच कैसे बनाएंगे। बहुत ज़्यादा फरमाइश थी इसलिए मैं इसको बना रही हूँ और बहुत सारी बातें आ सकती हैं। अच्छा जी हाँ, और क्या है जनाब, सूखी खुबानी से सीखने वाले हैं बहुत ही आला बेवरेज। तो आप ये सीखेंगे ड्राइड एप्रिकॉट एंड बनाना शेक। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और ख़ास तौर से जो छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े लोग हैं उनके लिए बहुत ही लाजवाब बेवरेज है। अच्छा जी, आप सभी लोग मेरे प्रोग्राम को देखते हैं बहुत ही शौक़ से, तो कोई प्रोग्राम मिस भी नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे आप सभी लोग? तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे अब तक चैनल को यूट्यूब पर और उसके अलावा अब तक की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और मेरा प्रोग्राम फिर आपसे कभी भी मिस नहीं होगा और कोई भी रेसिपी आप नहीं खोएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, फटाफट आ जाते हैं। हाँ, कॉल करेंगे, कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और जो भी दिल चाहता है वो कह सकते हैं और अपनी फरमाइशें भी कह सकते हैं। जैसे जैसे बारी आएगी वैसे वैसे ही फरमाइशें पूरी होती जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पर बन रहे हैं कीमे और वेजिटेबल के कटलेट्स। तो सब्ज़ियाँ जो मौसम में हैं वही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल नहीं की हैं। इसमें मैंने बंद गोभी को इस्तेमाल किया, गाजर है, शिमला मिर्च है और प्याज है। ठीक है, और आलू भाई ऑल टाइम फेवरेट और हर सीज़न में अवेलेबल है आलू, उसको भी इसमें इस्तेमाल किया है। 250 ग्राम कीमा है, तो उसमें आप एक आलू लेंगे दरमियाने साइज़ का और उसको उबाल लेंगे। यहाँ मेरे पास रखें नए आलू आए में, बेहतरीन आलू हैं, इनको इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ सब्ज़ियाँ हैं। सब्ज़ी के बारे में मैं आपको बता दूं कि सब्ज़ी कौन सी कम कौन सी ज़्यादा करनी है। टोटल आपको 1.5 प्याली सब्ज़ी चाहिए, जिसमें गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, प्याज है। अच्छा, इनकी जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें और ये जो सब्ज़ियां हैं इनको आप ज़रा सा पानी डाल के उबालेंगे। उबलने के बाद जब ये गल जाएंगी तो फिर इनको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसे निचोड़ लें, क्योंकि अगर नहीं निचोड़ेंगे तो आपके कटलेट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इन सब्जियों को निचोड़ना है, आलू को उबालना है, उबालने के बाद उसे मैश कर लेना है और उसके बाद फिर हम बकिया चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा, कीमे को क्या किया गया, कीमे को उबाल लिया है मैंने और उसमें कोई चीज़ भी नहीं शामिल की, क्योंकि सारी चीज़ें उबलने के बाद जाएंगी उसमें। कच्चे कीमे से भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि भाई कीमा शायद पक्का ना हो, तो इस वजह से मैंने इन कटलेट्स में कीमे को उबाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के, और वो पानी उसमें ही खुश्क हो गया। तो इस तरह से कीमा उबल गया। सब्जियां मैंने आपको बता दी, सब्ज़ी में कोई चीज़ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ ज़रा सा पानी उसमें सब्जियों को उबाल लेंगे। जब वो नरम हो जाएंगी तो फिर आप उन्हें बहुत अच्छी तरह हाथों में, दोनों हाथों में लेके ऐसे निचोड़ देंगे, पूरा पानी निकाल दीजिएगा। उसके बाद हम सारी चीज़ों को शामिल करेंगे। अच्छा जी, क्या क्या मसाले हैं इसमें? कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा चाय का चमचा। कुटी हुई काली मिर्च है, वो भी आधा चाय का चमचा है। चॉप की हुई अदरक, अदरक ज़रूर डालिएगा क्योंकि अदरक का इसमें टेस्ट बहुत ही शानदार है, आधा चाय का चमचा है। 2 हरी मिर्चें हैं जिन्हें चॉप किया। थोड़ा सा हरा धनिया अपने हिसाब से डाल लें, 1/4 प्याली मैंने लिखा हुआ है। ज़रा सा नींबू का रस, तकरीबन 1.5 खाने का चमचा। सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और उसके बाद कटलेट्स बनाएंगे। आपको दिखाएंगे कैसे बनेंगे इस ब्रेक के बाद।
जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं कीमे और सब्जियों के कटलेट्स, उसके अलावा सैंडविच स्प्रेड सीख रहे हैं और उसके साथ मेयो बनाना सीख रहे हैं। और उसके अलावा भाई टाइम बच गया तो फिर मैं आपको ड्राइड एप्रिकॉट एंड बनाना शेक बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही बेहतरीन और सेहत से भरा हुआ ये बेवरेज है जो आपको बनाकर सभी को पी के बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर जो कटलेट्स बन रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आप रेसिपी कार्ड को फॉलो करें तो इंशाल्लाह और अजीज़ आपकी चीज़ें बेहतरीन बनेंगी। और ये कटलेट्स तो बहुत ही लाजवाब, फ्रॉम ब्रेकफास्ट टिल मिडनाइट स्नैक्स, आप कभी भी इसको बना सकते हैं, किसी भी खाने के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और जब चाहें इन कटलेट्स को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने छोटे साइज़ के बॉल्स बना लिए हैं और उसको कटलेट का हम शेप दे देंगे। ठीक है जी, पहले मैं शेप दे लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैदा रखा, जो तरीक़ा है कटलेट बनाने का बिल्कुल वैसे ही कटलेट्स बनाए जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नहीं बनाइएगा, छोटे साइज़ में बनाइएगा, क्योंकि ये एज अ साइड डिश भी आप सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा आप एज अ स्नैक सर्व कर सकते हैं। फ्रॉम ब्रेकफास्ट टिल मिडनाइट, जैसे मैंने आपको कहा, आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैदा लगाएंगे, अंडा लगाएंगे एंड क्रम्बिंग। ठीक है जी, चाहें तो डबल कोटिंग करें इसकी। ठीक है जी, ये हो गया ना, बिल्कुल इसी तरह से बीटन एग है। और अंडे में जैसे मैंने आप सभी लोगों को ये सिखाया हुआ है कि आप लोग ये भाइयों आप बंद करना भूल गए इसको। अंडे में हमेशा थोड़ा पानी मिलाया करें। ये बात मैंने, मेरा ख्याल है कितने बरस हो गए, जब मैं बहुत छोटी थी ना, मैंने तब बताई थी आप लोगों को ये बात। सारी बातें जब मैं बहुत छोटी थी ना, उस ज़माने में, यानी कि बहुत शुरू के ज़मानों में मैंने आप लोगों को ये बात सिखाई हुई है कि बहुत सारी जितनी भी बातें, मेरा ख्याल है जब मैं आई थी शुरू में तभी मैंने बेशुमार चीज़ें आप लोगों को सिखा दी थी। तो अंडे में थोड़ा सा पानी ज़रूर डाला करें। चलिए जी। अच्छा, क्रम्स आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेश ब्रेड के। हमारे पास फ्रेश ब्रेड के, यानी फ्रेश ब्रेड, ये एक दिन की रखी हुई नहीं है। ब्रेड एक दिन की रखी हो तो बेहतर ब्रेड क्रम्स बनते हैं, लेकिन बन गए हमारे भी अच्छे बन गए हैं, तो ये मैंने उसके बनाए हैं। अच्छा, फ्रीज़र में रखने को कहा जाता है ब्रेड क्रम्स को, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वाले ब्रेड क्रम्स आप फ्रीज़र में ना रखा करें, ये ख़राब हो जाएंगे, ये सड़ जाएंगे, पता है आपको, इनमें जाएगी, इनमें पानी आ जाएगा। जब भी आप फ्रेश ब्रेड के क्रम्स रखेंगे उनमें बदबू आ जाएगी। अच्छा जी, अब क्या हुआ, ज़रा सा हाथ साफ़ करूँ। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आप लोगों को, दिल चाहता है कि रोज़ाना बहुत सारी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएँ, तो इसी सिलसिले में बता रही हूँ। अच्छा, ये पहली बात तो ये कि बना के कम से कम भी आधा घंटा 1 घंटा फ्रिज में ज़रूर रखें। उससे क्या होता है कि जो क्रम्स होते हैं ना वो इंटैक्ट हो जाते हैं और आपका जो भी कटलेट है जिसके ऊपर भी आपने क्रम लगाया है वो अच्छी तरह से उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अच्छा जी, अगेन डबल हम कोटिंग करेंगे, क्रम करेंगे। ये सारा प्रोसीजर कर लेने के बाद आप इसको फ्रिज में रखेंगे। चलिए जी, मैं जितने भी हो जाते हैं मैं करती हूँ, फिर इसकी फ्राइंग शुरू करती हूँ और इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे मेयो। अगर ये पूरे नहीं हुए तो मैं छोड़ दूंगी इसको, हम इस वाले काम को ब्रेक में करेंगे। मैं एक बार और बता दूं आप लोगों को ताकि आपको समझना आसान हो जाए। हमने पूरा लगाया हुआ, अब हमें मैदे की ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड कोटिंग हम इस पर कर रहे हैं उसमें अब मैदा हमको नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अंडा और क्रम्स चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कहा जाता है कि जी आप ब्रेड को जो है वो फ्रीज़र में रख दें तो वो रहेगी, बेक करके रख दें। नहीं, कभी मत रखिएगा और रख दें भाई, मुझे मेरी मर्ज़ी, मतलब मैंने आपको समझाया, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने किसी को सुना है और आप उसके कहने पर चलते हैं तो बिल्कुल चलें, मेरी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फुली बेक्ड ब्रेड को कभी फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए। हाँ जी, ब्रेक का टाइम है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं कीमे और सब्जियों के
कटलेट्स, और इसके अलावा एक सैंडविच स्प्रेड सीख रहे हैं, मेयो बनाना सीखेंगे और सैंडविच स्प्रेड बनाना सीखेंगे। ध्यान से लिख लीजिएगा, अभी मैं जल्दी नहीं बनाऊंगी फिर ये, ठीक है ना। जब इसकी लास्ट में बारी आएगी फिर जब बनेगा, अगर किसी का मिस हो, नहीं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी, वहाँ से मेरी रेसिपी लें और ख़वातीन इसको अपने स्मार्टफोन के ऊपर चलाना सीखें। कहती हैं हमें नहीं आता, भाई क्यों नहीं आता, इतना मुश्किल थोड़ी है कोई, स्कूल में पढ़ा है ना, कॉलेजों में भी बहुत सारों ने पढ़ा होगा, तो सीख लेंगे आराम से, ठीक है। फिर कोई भी प्रोग्राम मेरा मिस नहीं होगा। चले जी, ये सारा तो हो गया, इसको अभी नहीं फ्राई कर रही, ठीक है, ज़रा सा हम रेस्ट देंगे इसको। और आई गेस ये यहाँ पर पहले ज़रा सफाई मफाई करेंगे भाई, तभी मज़ा आता है काम का, ऐसे नहीं आता। जवेरिया जी को हार्ट से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ राज, मैं ठीक हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ कैसी हो? हाँ ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं काफी दिनों से कॉल मिला रही थी लेकिन मिल नहीं रही थी। चलो, तो मैंने कहा कि आप जब मौसम आए ना स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी जैम हमें सिखा दें। इंशाल्लाह सिखा दूंगी, बिल्कुल सिखाऊंगी, बड़ी अच्छी फरमाइश है भाई। हाँ और बोलो। हाँ बस, और तो आप फरमाइशें पूरी कर देती हैं तकरीबन, बहुत शुक्रिया भाई, बना लेती हैं। अच्छा लगा भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल किया तुमने। चलो भाई, अब बारी आ जाती है मेयो सीखने की। अच्छा, जो हम स्प्रेड बना रहे हैं उसके लिए आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना होता, आप यकीन जाने, बाज़ार में मिलता है, काफ़ी महंगा होता है। अब महंगा क्या बोलें भाई, हर चीज़ बिल्कुल इसी तरह से हो चुकी है, तो बनाने वालों के अपने भी उसमें इंटरेस्ट होता है, उसका प्रॉफिट होता है, हर चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं मेयो बनाने की जो चीज़ें हैं वो रख रही हूँ। अच्छा, मुझे जार नहीं दिया, प्लीज़ जार दे दीजिए, मुझे जार दे दें, मुझे जिसमें इसको बनाना है। चलिए जी, इसको मैं ज़रा सा फ्राई करना शुरू करती हूँ, मुझे जार दे दीजिए। अच्छा, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमको इसके लिए, इसको अभी मैं छोड़ देती हूँ भाई, ठीक है जी। इसको हम बंद करते हैं, अभी जार आ चुका है। अच्छा, क्या चीज़ें चाहिए वो आप लिख लीजिए। एक हमें अंडा चाहिए, अंडा बिल्कुल से चेक कर लें, अंडा बड़े साइज़ का हो तो बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा जो मसाले इसमें जा रहे हैं ये मैं डाल देती हूँ इसमें। अच्छा जी, इसमें है 1 चाय का चमचा मस्टर्ड पाउडर, पेस्ट नहीं है, पाउडर है, ये रखा हुआ है। 1 चाय का चमचा इसमें है चीनी, और जी 1/4 चाय का चमचा इसमें है नमक, और 2 चुटकी इसमें है वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च, और 1 प्याली इसमें है जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है आम, बिल्कुल वही सारी चीज़ें डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। थोड़ा सा तेल जाएगा भाई, नींबू का रस है जो कि अभी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों भाई, बस ये होता है ना, मैं मशीनें क्यों नहीं चलाती, मैं सिर्फ इसीलिए नहीं चलाती कि कभी आपका सॉकेट जो है वो ठीक नहीं है, कभी आपकी मशीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, नो टाइम ज़ाय होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हो गया भाई, मैं क्या करूं, मैंने शुरू में चेक किया था इसको। देखिए, अच्छा जी, 2 खाने के चमचे आपको चाहिए इसमें नींबू का रस या सफ़ेद सिरका, मैं नींबू का रस इस्तेमाल कर रही हूँ। ना धोखा दो भाई मुझे,
ये प्लीज़ प्रोग्राम के बाद ज़रा चेक करवाएं इसको, ये क्यों इतना लूज है, निकल गया यार। ये क्यों नहीं चल रहा? नहीं नहीं, ये मुझे खुद बनानी है भाई, नहीं हो रहा, कनेक्शन ही नहीं उसमें आ रहा। मैं इसको निकाल रही हूँ। इसको प्लीज़ प्रोग्राम के बाद चेक करें कि ये प्रोग्राम में धोखा ना दे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसका कनेक्शन लगा रही हूँ। नहीं जी, आपकी मशीन जो है ना वो ओके, चलें जी। लेमन जूस डाला मैंने, अब बकिया तेल जो है वो मैं इसमें शामिल करूंगी। चलें जी, चलें जी, मेयो इज डन। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। फिरोजा हैं जी शक्कर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। ओहो देखें जी, बोतल उठ गई, इतनी अच्छी बनी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिरोज। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, सारा की तरफ से, दोनों को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। थैंक यू। हाँ और हाँ, बोलो। माशाल्लाह हमेशा की तरह से अच्छे अच्छे कटलेट्स बन रहे हैं। बहुत मजे के हैं फिरोजा, मजा आ जाएगा बना के। इंशाल्लाह मैं जरूर हाँ, ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और राहत, मुझे हाँ, आपसे एक क्वेश्चन करना है। मैंने हाँ, एक करो जगह ना। पढ़ा था कि बनाना शेक जो है ना वो नहीं पीना चाहिए, है क्यों? मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है। दूध के साथ केले का इस्तेमाल करें, तो आप इसके अच्छा। मुतालिक जरूर बताइएगा। चलो ठीक है, और इंशाल्लाह मुझ- बताती हूँ। और राहत, मुझे हाँ। आपसे रिक्वेस्ट भी करनी है। हाँ करो ना। मुझे प्लीज बेसन की बर्फी सिखा दें। चलो सिखाती, मैंने बहुत पहले सिखाई थी, दोबारा सिखा दूंगी। और वो हाँ। आपने लौंग चिड़े सिखा दिए? नहीं यार, लौंग चढ़े मैं क्या बताऊं तुम्हें, फंसे पड़े हैं लौंग चढ़े। और इंशाल्लाह सिखा दीजिए, इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह। पता है जब छोटे छोटे होते थे जब तो खा लेते थे, बिल्कुल। लेकिन अब दिल नहीं करता उनकी चटनी देख हाँ देख ये कर बात उसको है खाने का। यार, वो ना समझी की उम्र ज्यादा बेहतर थी, मुझे ऐसा लगता है। खा के कुछ नहीं होता था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उससे हम लोग सोचते नहीं थे, लेकिन हाँ। अब ये एहसास होता है कि पता नहीं किस तरह से बनाई हुई है इन्होंने। अगर अब दिल भी नहीं चाहता है फिर खाने बिल्कुल सही तुमने कहा कि दिल नहीं चाहता है, लेकिन वो जमाना ना बीमार पड़ते थे ना कुछ होता था, कुछ भी नहीं होता था। बाजार की कुल्फियाँ, चाट, बाजार के समोसे, और वो पता नहीं क्या क्या चीजें थी जो हम लोग खा लिया करते थे और हमें कुछ नहीं होता था। हाँ बोलो फिरोज। पहले हाँ। माशाल्लाह के ये होता था कि डाइट हर चीज इतनी अच्छी होती थी, ओरिजिनल होती नहीं, थी। नहीं। अब तो वो चीजें ही नहीं रही हैं नहीं, कि नहीं। हमारे अंदर विल पावर पैदा हो किसी चीज से। नहीं 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 फिरोजा, एक बात है, उस वक्त हम छोटे थे ना, बचपन था, हमारे ईमान में गड़बड़ नहीं थी। अब हमारे ईमान में गड़बड़ है। अच्छा, सही कह रही है, बिल्कुल। वाकई हमें इस लिहाज से, इस्लामी क्योंकि- लिहाज से जरूर सोचना चाहिए। अच्छा, पता है क्या है? नियतों का ये अमल होता है सारा, हमें अच्छी नियत के साथ हर चीज खानी चाहिए। हमारे और देखो ना अल्लाह क्या ताला होता है। उसको हाँ, फायदा दे देते हैं, उसमें शिफा पता दे है, देते उसमें हैं। पता है क्या है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उस वक्त हम कभी सोचते नहीं थे कि इससे हमें नुकसान होगा। अब हम नुकसान को पहले सोच लेते हैं और फायदे के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। तो ये होता है, तो हमें नुकसान पहले ही मिल जाता है। तो जैसा आप गुमान करेंगे वो ही चीज़ आपको मिलेगी। अच्छा जी, मेव आपने देख ली। अच्छा, इस मेव में चिकन है जिसको उबाल लिया, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं शामिल किया, कुछ डालेंगे भी नहीं। अगर आप रियल सैंडविच का टेस्ट लेना चाहते हैं तो फिर आपने इसमें कुछ शामिल नहीं करना है। और बात सारी ये है कि बचपन मासूम होता है, दिलों में कोई ऐसी बात नहीं होती है, और बस उस वक्त शायद अल्लाह होता है बहुत करीब हमारे। अल्लाह तो वैसे भी करीब होता है, लेकिन हमारे दिलों में कोई ऐसी बात नहीं होती, तो इस वजह से सब कुछ हज़म हो जाता है। अच्छा, काली मिर्चें डालना, मुझे काली मिर्च दे दो। काली मिर्चें अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं इसमें, क्रश्ड पेपर्स। ये चिकन को मैंने क्या किया, बॉईल किया और उसको मैंने चॉपर में डालकर तो पीस लिया। ठीक है जी, और ये हमारा सैंडविच स्प्रेड तैयार हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी इसमें
अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत नहीं डालिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा काली मिर्चें भी अच्छी नहीं लगती हैं। ये डाल दी मैंने। इसको मिक्स करेंगे, इससे बनाएंगे सैंडविच। फिर आप देखिएगा कि सैंडविच बहुत ही अच्छा बनेगा। इसको बना के रख लें। ये अगर फ्रिज में रहा बहुत, अगर इसकी लाइफ है आजकल के मौसम के हिसाब से ओनली 6 और 7 डेज़, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। रेफ्रिजरेशन में जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमने कोई चीज़ इसमें शामिल ऐसी नहीं की हुई है तो इसकी लाइफ इतनी नहीं है। ठीक है जी, ये आया और अब बनेंगे धन धनाधन सैंडविच। अच्छा, एक बात जैसे अभी फिरोज़ा ने कही ना, अभी मुझे एक बात याद आई कि जैसे बाज़ार में खाते हैं चीज़ें, आप यकीन जान लें कि बिस्मिल्लाह पढ़ लें और अल्लाह ताला से ये दुआ कर लें कि या रब जो कुछ मैं खा रही हूँ इसके हर नुकसान से मुझे बचाना। आप यकीन जानें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये मैं करती हूँ। कभी मेरा मूड होता है ना कि जी मुझे बाज़ार से ये चीज़ खानी है और ज़रूर खानी है और मुझे बाज़ार की और रोड साइड की खानी है, तो यकीन जाने मैं खाती हूँ। ये होता है। आप अल्लाह से दुआ करें। शुकुर को शुभात हम लोग बहुत करते हैं ना, और साफ़ तो हमारे घरों में जो पानी आता है वो भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा जी, क्या किया हुआ है मैंने मुझे नाइफ़ दीजिएगा मेरी। स्लाइसेस को बटर कर लिया है। मौसम ठंडा है ना तो ज़रा बटर इस पर जम गया है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी सैंडविच बनाएंगे आप इस पर जेनरसली बटर ज़रूर लगाएंगे। बटर का होना ज़रूरी है जब भी सैंडविच बनाते हैं। बर्गर को ज़रूरत नहीं है लेकिन सैंडविच को ज़रूरत है। बर्गर भी एक्चुअली सैंडविच है लेकिन वो अलग तरह का सैंडविच है ना। चलिए जी, देखा जी आपने, अगर सर्दी में जम जाए तो आप ऐसे करेंगे। अच्छा, इसमें तो मैंने लगाया हुआ है। ओके, फिर भी बताती हूँ। चलिए, अच्छा जी, यहाँ पर जो मैंने स्प्रेड बनाया आपके सामने, इसको आप पहले सैंडविच बना लीजिए, उसके बाद इसको जार में डाल दीजिए अच्छी तरह से। शीशे के जार में, प्लास्टिक जार में नहीं। लोगों के घरों में क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो वो प्लास्टिक में रख देते हैं, लेकिन आप प्लास्टिक में नहीं रखेंगे। ये मैं ग्लास जार की बात कर रही हूँ। उसमें ऑलरेडी थोड़ा लगा हुआ है तो मैंने खोल दिया, ऐसी कट नहीं किया था। अच्छा जी, मैंने इसके एजेस को छोड़ दिया है। आप चाहें तो पूरे पे लगाएं। और एजेस को मैंने आपको बताया था कि हमने उसको क्या करना है, उसको कट कर लेना है, छोटे छोटे उसके क्यूब्स बना लेने हैं, उसको डीप फ्राई करें और रख दें। जब भी आप कोई क्रीम सूप बनाते हैं, चाइनीज़ सूप के साथ नहीं जाएंगे क्रोटॉन्स, तो आप उन क्रोटॉन्स को उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, हो गया ना, बस सैंडविच स्प्रेड आपका तैयार है। ये ले जी, ये रखा, बस। अब ये सैंडविचेस आप फ्रॉम ब्रेकफास्ट टिल मिडनाइट, कभी भी आप लंच में खा सकते हैं, आप रात के खाने में खा सकते हैं, और आप जब चाहें इन सैंडविचेस को खा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ब्रेड जो बनती हैं आजकल, मैं क्या बताऊं, किसी दिन आपको ब्रेड बनानी बताऊंगी। ब्रेड के बाकायदा मैंने कोर्सेज करवाए हुए हैं लोगों को कि ब्रेड कैसे बनती, कैसे अच्छी ब्रेड बनेगी। अब केमिकल का इस्तेमाल बेइंतहा होता है, जिसकी बिना पर देखें जी, इनसाइड देखें इसकी, तो ब्रेड को उसको नरम करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे ब्रेड इतनी नरम हो जाती है कि अब आपके लिए काटना भी मुश्किल है। ब्रेड का अपना टेस्ट खो दिया है, ख़त्म हो चुका है। रियल ब्रेड टेस्ट जो आपको आना चाहिए, ब्रेड में नटी टेस्ट आना चाहिए, क्योंकि हम गेहूं को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसमें मैदा जो बना है वो गेहूं से बना है ना, तो वो टेस्ट आना चाहिए। देखें जी, चले जी, ब्रेक द टाइम। अब क्या होगा, सारी मैंने सभी कटलेट्स नहीं बनाए, ये बनेंगे, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखे हैं कीमा और सब्जियों के कटलेट्स, और जी इसके अलावा सैंडविचेस सीखे, सैंडविच स्प्रेड बनाना सीखा आप लोगों ने। तो शेक देखते हैं भाई, अभी टाइम देखते हैं कितना टाइम है हमारे पास, तो फिर हम इसमें शेक भी बना लेते हैं, कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है, आप सभी लोगों को पता चल जाए तो क्या ही बात है।
और हर एज के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कटलेट्स बन गए हैं और कटलेट्स फ्राई भी हो रही हैं। ये ज़रूर बनाएं, सारी चीज़ें बनाएं, क्योंकि सिंपल हैं, किसी को भी बनाना मुश्किल नहीं है। और मुश्किल होता है ना तो फिर सोचते हैं अरे चलो आज बना लेंगे, कल बना लेंगे, चीज़ें टलती रहती हैं फिर। अच्छा, इसको डीप फ्राई करना चाहे कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। मैं आज ज़रा डीप फ्राइंग अवॉइड कर रही थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना तेल इसने लिया इतना डीप फ्राइंग में लेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि डीप फ्राइंग में तेल ज़्यादा जाता है, नहीं, शैलो फ्राइंग में मेरा जो उसमें एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से शैलो फ्राइंग में तेल ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ों को डीप फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा जी, अच्छा क्या करेंगे, आजकल सूखी खुबानियाँ आई हुई हैं। सूखी खुबानी को लेंगे और उसको पानी में भिगो देंगे। उसको अच्छा भीगने दीजिए जब तक कि अच्छी तरह से भीग जाए। मैं पहले भाई इसको चेक कर लूँ। चलिए जी, तकरीबन 10-12 खुबानियाँ अच्छे बड़े साइज़ की लीजिएगा, भीगी हुई पानी के साथ, बिल्कुल नरम हो जानी चाहिए। ज़रा सा ब्लेंड करूँगी। अच्छा जी, अब डालेंगे केले। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इसमें दूध डालना है, चीनी डालेंगे हसबे जायका। अच्छा, खुबानी का पानी इसलिए डाल दीजिएगा कि क्योंकि सारी मिठास तो उसी में निकल गई होगी। अभी थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। चलें जी, अच्छा थिक बनाएंगे इसको। अच्छा, फिरोज़ा ने कहा कि दूध के साथ बनाना शेक को मना किया है। अच्छा, इसके बारे में आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम बता देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दूध पियो तो उसके साथ किसी चीज़ को शामिल ना करो। सिंपल, बस जवाब मिल गया। अब आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि दूध नहीं पीते हैं तो इस वजह से दूध के साथ चीज़ों को शामिल किया जाता है और लोग दूध पी लेते हैं। दूध बिल्कुल सिर्फ दूध पिएं। अच्छा, गांव वगैरह में होता है कि लोग दूध के साथ रोटी खा लेते हैं, तो आप खाना चाहें बिल्कुल खाइए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जब दूध पियो तो सिर्फ दूध पियो, तो दूध ही पियो। चलें जी, एथे देखें, एथे, हाँ जी, देखें जी, फ्राइज भी हैं, फ्राइज न्यू पोटैटो की फ्राइज हैं ये। अभी मुझे बेवरेज निकालने दें। चलें जी, अच्छा, सूखी खुबानी लाजमी खाएं इस सीज़न में। उसको सूखा ना खाएं, उसको भिगो के खाएं, क्योंकि भीगने के बाद उसकी जो खूबियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, सूखी खा लेते हैं, लेकिन मेवा जात भी जो होते हैं उनको भी आप भिगो के, यानी जो नट्स होते हैं उनको भी भिगो के खाना चाहिए, क्योंकि भिगोने से उसकी सारी क्वालिटी बाहर निकल कर आती है। अच्छा जी भाइयों, हाँ जी, अच्छा खुबानी का मैंने बता दिया। अच्छा, खुबानी को दिन में किसी वक्त भी खाएं, लेकिन बेहतर टाइम जो है उसके खाने का वो शाम के 4 बजे 3 बजे का जो टाइम है उसके हिसाब से आप उसको करें। हाँ जी,
अच्छा, नए आलू के जो आप फ्राइज़ बनाएंगे वो यकीन जाने बहुत ही अच्छे बनते हैं। चले जी, भाइयों ने कर दिया छुट्टी दा ऐलान, छुट्टी दा ऐलान। हाँ, भाइयों ने छुट्टी बंद कर दी मेरी, उन्होंने कहा अभी बिल्कुल छुट्टी नहीं लेंगी आप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बनाएं। अच्छा, एक वक्त में इतनी सारी चीज़ें बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आप कटलेट्स भी उसी साथ बनाएंगे और सैंडविच भी ज़रूर बनाएंगे और आप जो बेवरेज बना है उसको भी इसके साथ ही पिएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ मसाइल होते हैं, बड़ों के साथ भी मसाइल होते हैं, और वो दूध नहीं पीते हैं, तो दूध ना पीने की वजह से इसमें चीज़ों को ऐड किया जाता है। यानी मैं जो ऐड करती हूँ दूध में, वो सिर्फ इस वजह से कि जो लोग सिर्फ दूध नहीं पीते तो फिर उसमें कुछ ऐड कर दें ताकि उसमें फ्लेवर बन जाए। हाँ जी, बहुत अच्छी चीज़ें बनी हैं, इसको एंजॉय करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और चांद ज़रूर गिनेंगे भैया। आप सभी लोग चांद ज़रूर गिना करें और फिर यही चांद अपने घर में लगाएं। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।